अब वो कहता है, इसके बाद जो है पोएट ये बात कहता है कि तुम्हारी जो आवाज है कैसी है, तुम्हारी जो आवाज है, ठीक क्या ओ, तुम्हारी जो आवाज है क्या है, तुम्हारी जो आवाज है वो क्या करती है, ऑल द अर्थ एंड स्काई, पूरे जमीन पर, एंड द एयर, पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो मौजूद हवा है उसके साथ में क्या करती, विद द वॉइस इज लाउड, आपकी जो लाउड है वॉइस है वो क्या है, गूंजती रहती है। कहाँ, एज वेन अ नाइट अ फोर, और क्या करती है कि जो हर जगह तुम्हारी जो आवाज है हर जगह गूंजती है और रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप क्या करते हैं कि एज द नाइट इज वॉर, जब नाइट क्या होती, वॉर मीन्स वैसे होता है नंगा, तो नंगा तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि वो शायद नंगा ही होता ना, मीनिंग चेक कर लेना। यस सर, यस सर। यहाँ पे क्लियर नहीं है कुछ, तो ये मीनिंग आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यानी रात जो होती है वो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल क्लाउड होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता, फ्रॉम इज वन क्लाउड, केवल उसमें क्लाउड दिखाई देते हैं। ठीक, द मून रेन आउट हर बीम्स एंड हेवेंस द ओवरफ्लो, और क्या करता है कि चंद्रमा जो है अपनी किरणें निकालता है। क्या करता है, मून रेन्स आउट द बीम, मून रेन का मतलब चंद्रमा बारिश थोड़ी करेगा, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो निकलेंगी, उनकी बात कर रहा है, जिससे पूरा हेवन भर जाता है, एंड इज द ओवर एंड हेवन इज ओवरफ्लो, उससे क्या होता है कि पूरा हेवन जो है वो फिल हो जाता है। किससे, किससे, इस स्टेंजा की बात करिए, पूरे स्टेंजा की बात करिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आवाज से भर देती है, अपनी आवाज से भर देती है अर्थ को और हवाओं को, यानी अर्थ पर हवाएं और पृथ्वी को हवाओं में अपनी आवाज से उसको सबको भर देती है। जब, कब, जब नाइट होती है, कोई भी क्लाउड उसको नहीं दिखता है, तब क्या करता है, जैसे कि मून जो है अपनी किरणों से पृथ्वी को चांदनी से भर देता है, वैसे ही हेवन, अब वैसे तुम अपने गीत की जो साउंड है, वॉइस है, उससे हेवन को फ्लो कर देती हो, ओवरफ्लो कर देती हो। समझ में आ गया, गेट इट और नॉट, यस सर, यस सर। समझ में आया तो सही है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से कोशिश करें। भैया जबरदस्ती हाँ मत करिए, जब आपको समझ में आए तब कहिए। देखिए यहाँ पर हम सभी इक्वल हैं और सभी एक दूसरे के समकक्ष हैं और बोल सकते हैं भाई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे तरीके से देख लेंगे, दूसरे नहीं तीसरे तरीके से देख लेंगे। ठीक, बस समझ में आना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। तो कलर चेंज करें क्योंकि इस पे दूसरा कलर चलता नहीं है, इसको बिल्कुल हल्का कर देते हैं। ठीक, अब इसमें चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा को हम देख लेते हैं, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, वॉट thou art we know not, what is most like these from rainbow clouds there flow not drop so bright to see as from these the presence sure and a rain of melodies। अब यहाँ पे देखिए इस बात को कहना चाहता है कि हम नहीं जानते, वॉट दाउ हो, हु व्हाट, देखिए व्हाट दाउ आर्ट, तुम कौन हो, वी नो नॉट, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, व्हाट इज मोस्ट लाइक दैट, कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्ति क्या है यहाँ पर, किसकी, और
तुम किसके समान हो। मैं, देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए, यहां पर कह रहा है कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, तुम्हारी पावर को मैं नहीं जानता कि तुम किसके समान हो। वर्ड बी मोर लाइक दिस, तुम किसके समान हो। फ्रॉम, कहीं अब उसके समान तो नहीं, किसके। जब क्या होता है कि फ्रॉम द रेनबो क्लाउड, जो रेनबो क्लाउड जो होता है कि तुम्हारी जो तुलना करें तो किससे करें, कहीं तुम वो तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो तुलना हम किससे करें, कोई नहीं है, इन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। एक इंद्रधनुषीय बादल का प्रतिबिंबित बूंदे, कहने का मतलब यहाँ पे बारीकी समझना है। फ्रॉम द रेनबोज क्लाउड, जो रेनबो की क्लाउड है, यानी रेनबो जो बादली है, बादल है, बादल के जो कलर्स हैं उसकी बात करें, देयर फ्लो नॉट ड्रॉप, और उन बादलों में क्या किया गया है, देयर फ्लो नॉट ड्रॉप, जो उनकी बूंदे हैं वो वहीं पर स्थिर है। यानी बादल है, क्लाउड है, उसकी जो बूंदे हैं, बूंदों से बना हुआ कलर, यानी रेनबो की बात करता है। ड्रॉप गिरी नहीं है, ड्रॉप बूंदे गिरी नहीं है। सो ब्राइट, वो क्या है, सो ब्राइट टू सी, ऐसे चमकती हैं, कैसे, एज फ्रॉम द प्रेजेंस, वो हैं तो, सो रैन इज मेलोडीज, और क्या करते हैं कि जिन पर प्रकाश की स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह भी सुंदर गीत की तुलना में फीकी पड़ जाती है जो तुम गाती हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बादल में बना हुआ रेनबो है, उस पर जो बूंदे हैं, वो उसका जो अब जो बूंदों पर जब प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रकाश पड़ेगा, तो जो उसका कलर होगा, उस कलर के समान चमकती हो। वो भी जो बूंदे हैं, कलर हैं, रेनबो है, वो भी फीका पड़ रहा है, किससे, एज अ दिस प्रेजेंस, वो है तो, लेकिन क्या, रैन इज मेलोडी, जो आपका सॉन्ग है वो उसके आगे भी फीका पड़ रहा है। ठीक समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब जो वो गीत गाती है, वो आपका गीत उससे भी सुंदर है, जो रेनबो पर बनी हुई बूंदों की प्रतिबिंब को चमकती है, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है, ये बात कहना चाहता है। ठीक, यस, यस सर। नेक्स्ट पे चलिए अब देखते हैं इसको। Like a poet hidden in the light of thoughts, singing hymns unbidden till the words is right to sympathies with hope and fear, it is heeded not। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। लाइक अ पोएट हिडन, यहाँ पर क्या है कि अब अपनी तुलना पर किसी छुपे हुए कवि से तुलना करता है। ठीक, कौन है, अब वो क्या है कि एक छुपे हुए अपने कवि से तुलना करना चाहता है। इज द लाइट ऑफ थॉट, जिसके थॉट कैसे हैं, लाइट हैं। ठीक, वो ऐसा पोएट जो एक गहन विचार में छुपा हुआ, जिसके थॉट्स हैं कैसे हैं, लाइट हैं। सिंगिंग रैम ऑफ अनबिडन, और जो बिना बुलाए हुए, अनबिडन मतलब बिना बुलाए हुए, यानी प्रकृति के रूप से गीत गाता है, और जब तक कि वह संसार उन्मानव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से छोड़िए, पहले यहाँ से देख लीजिए कि अब तुम जो है उसका जो गीत है उसको एक पोएट की तरह कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि उस किसकी तरह हो, कि तुम इतनी गंभीर हो, एक पोएट की तरह, उसके शब्दों की तरह इतनी गंभीर हो कि कितनी जो तुम्हारा लय है, गाने का स्वर है, अनबिडन फ्री है, यानी गाने का जो स्वर है वो बिल्कुल फ्री है, उसी पोएट की तरह। टिल, जो चाहता है, कौन, पोएट चाहता है, टिल द वर्ड्स इज वर्थ, जो एक ऐसे संसार की कल्पना करता है, एक ऐसे संसार की कल्पना करता है जो ठीक संपूर्ण मानव जाति, टू सिंपथी विद होप एंड फेयर, इट नीडेड नाउ, यानी कहने का मतलब वो ऐसे
ऐसे संसार की कल्पना करना चाहता है जहां पर सिंपैथी, होप एंड फेयर, विदाउट सिंपैथी, होप एंड फेयर की कल्पना करता है। कहने का मतलब है कि वो जो राइटर है, पोएट है, वो एक ऐसे संसार को बनाना चाहता है जहां पर सिंपैथी, होप और फेयर ना हो। ऐसे मानव जाति की आशाओं और शंकाओं सहानुभूति से पूर्ण नहीं बनाया उसके अनुसार, ठीक, जिससे उसने पहले कल्पना की थी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, एनी डाउट किसी को? सर एक इस बार फिर करा स्टेंजा में दीजिए सर। यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि लाइक ए पोएट हिडन, तुम्हारे अंदर जो है वो एक गीत, जो पोएट है वो छिपा हुआ है। लाइक ए पोएट हिडन, जैसे कि आपके अंदर जो गीत है वो लाइक ए पोएट हिडन, आपके अंदर पोएट एक छिपा हुआ, उसके गीत में जो उसके गीत गाती है उसकी बात कर रहा। इन द लाइट इज थॉट, उसके थॉट कैसे हैं, बहुत गहन विचार हैं, किसके, कवि के जो हैं वो गहन विचार हैं। वैसे ही तुम्हारे जो गीत हैं वो भी उतने ही डीप हैं जैसे एक पोएट के थॉट हैं। ठीक, और जो आपका गीत है वो क्या है, अनफ्रीडम, ये बिल्कुल आजाद की बात करता है, फ्री है, कि नेचर के लिए फ्री हैं। जो प्रकृति में आप गीत गा रही हैं प्रकृति के लिए, वो बिल्कुल फ्री। अन टिल द वर्ड्स इज ब्राइट, वो उस संसार की बात करता है जिस संसार को कवि ने कल्पना की थी, उस टाइप के संसार बनाने की, जहां पर क्या हो, सिंपैथी, होप एंड फेयर ना हो। ये बात कहना चाहता था। ठीक, यस सर, समझ गए। चलिए, अब क्या करता है अब कहता है कि लाइक अ हाई वर्न मिडन, लाइक, अब पोएट ये बात कहना चाहता है कि लाइक अ हाई वर्न मिडन इन द प्लेस टॉवर्स soothing her love laden soul in sacred horse with music sweet as love with overflow her war। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लाइक ए हाई वॉर्न मिडन, ऐसे किसके जैसी, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम ध्यान रखिए कि उसके जैसी, कैसी, लाइक अ हाई वॉर्न मिडन, जैसे कि उच्च कुलीन। उच्च कुलीन का मतलब कहीं ऊंचे कुल में जन्म हुई मिडन है, उच्च कुलीन जो नव युवती है की तरह है। ठीक, तुम जो हो उस उच्च कुलीन युवती की तरह हो जो अपने पैलेस और टावर में, पैलेस से मतलब अपने महल में बैठी हुई है। ठीक, यहां से यहां तक की बात करते हैं। और क्या करते हैं, तुम उच्च कुलीन नव युवती की तरह हो जो अपने महल और टावर में बैठी हो, और उस एकांत जगह तो अब लव लैडन, जो प्रेम से भरी आत्मा है। लव लैडन का मतलब होता है कि प्रेम से भरी आत्मा। इसका वैसे तो हम कह सकते हैं कि समवन लव लाइफ इज द पार्ट ऑफ दिस लव दैट कंसिस्ट इन देयर रोमांटिक्स इन लाइफ। इसका मतलब वही है कि जो अपने वो बैठी हुई है प्रेम से एकांत में, ठीक, और जगह को, उस जगह को है प्रेम से, जो प्रेम से भरी हुई आत्माएं हैं उनकी बात करता है, जो बैठी हुई है आराम से अपने महल में और प्रेम से शांति से उसका आनंद ले रही है। उसकी जो सोल है, अपने समय को उसकी आत्माओं के की बात करता है, तो वहां पर उसको आराम से बिता रहा है। यानी जो उसकी सौंदर्य है, प्रेम है, वो उसकी आत्मा को एक क्या कर रहा है कि सूथिंग कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई।
विद म्यूजिक अ स्वीट एज लव। अब क्या करता है कि जो उसका गीत है बाप ने जो आराम कर रही है तो उसका गीत जो है प्रेम के समान, उसका जो गीत कैसा है, विद म्यूजिक अ स्वीट एज लव, उसका जो गीत है वो प्रेम के समान समान है, जो उसके बेड जो जहां पर बैठी हुई को भर देता है जहां पर वो बैठी है। अब यहाँ पर इसको फिर से आप समझ लीजिए कि वो जो पक्षी है एक मेडन है, वॉर्न मेडन की तरह है, जो अपनी महल में बैठी हुई है और अपने लव लेडन से और अपनी तो उसको अपने को आनंदित कर रही है, अपनी सोल को, अपने आत्माओं को आनंदित कर रही है उस सीक्रेट में जहां पर वो बैठी है। उसका जो गीत है यानी लव गीत है किसका, मेडन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो उसको जो पोएट है स्काईलार्क को किस से कंपेयर करता है, तो मेडन हमारा हो जाएगा वॉर्न 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 मेडन, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो जो लड़की वहां पर बैठी हुई अपने पैलेस में है वो उसका जो गीत है प्रेम गीत है वो उसको आनंदित करता है, जैसे विद म्यूजिक स्वीट ऑफ लव, जैसे उसको जो संगीत का लव का संगीत है वो अपने बेडरूम को भर देता है, वैसे ही आप भी स्काई लार्क हो, तो जहां पर आप रहती हो वो गीत है और जो आपका गीत है उस जगह को आप भर देती हो, जैसे कि एक मिडन बैठी हुई अपने महल में उसके आसपास को भर देती है, वैसे ही यहाँ पर कंपैरिजन इसका किया गया है। इसके बाद एक और स्टेंजा है अभी अब यहाँ पर देखने की बात करेंगे कि like a glowworm is golden in डेल ऑफ ड्यू। अब क्या like a glowworm, glowworm आप लोग जानते हैं क्या होता है, ग्लोवर्म आप लोग जानते हैं, जुगनू 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 हाँ जुगनू होता है। अब उससे कंपेयर कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये चीज है हर स्टेंजा में आप देखिए कि कहीं न कहीं किसी न किसी से वो कंपेयर उसको करता रहता है। अब ये चीज एग्जाम में हमें बहुत महत्वपूर्ण आती है कि अगर बहुत डीप बनाएगा तो इसमें ये पूछ लेगा कि किसको किस से कंपेयर किया जा रहा, ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और जो हमने पहली पीडीएफ में आपको इसके बारे में जो बताया था इसका स्ट्रक्चर वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कंपैरिजन है किस से किसको हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे क्या बताई जा रही है, ये चीज हमें समझनी बस। और इस पोएम में इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इन द डेल ऑफ ड्यू, अब क्या करते हैं कि एक ओस की घाटी, क्या है इन द डेल ऑफ ड्यू का मतलब ओस की घाटी है, उस घाटी में जो उस घाटी में कौन बैठा है, जुगनू, जैसे कि जुगनू वहां पर बैठा हुआ है, आजाद आजाद बैठा हुआ है, तो अपनी जो है स्कल्टिंग इन अनबिहोल्ड, ठीक, अपनी स्वेच्छा से इट इज द रियल ह्यूज अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच सिंस फ्रॉम व्यू। अब यहाँ पर देखिए ये चीज कहना चाहता है कि जो ओस की घाटी है उसमें जुगनू के समान आजाद हवाओं में रंग है, जुगनू के समान आजाद हवाओं में रंग है, जैसे कि जुगनू है वो आजाद है उड़ने के लिए, वो किसी से बाध्य नहीं है, अपनी लाइट को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, वैसे ही वहां की जो खुशबू है वो भी जो निकल रही है वो किसी से बाध्य नहीं है। हवाओं में उसका जो रंग है किसी दायित्व के कारण नहीं है, यानी किसी का प्रेशर के कारण नहीं है, बल्कि वो अपनी इच्छाओं से, जैसे जैसे ब्लो वार्म है अपनी जो रोशनी छोड़ता है वो किसी के दबाव में नहीं, अपनी इच्छाओं से छोड़ता है, वैसे कैसे, जैसे द रियल ह्यू उसी प्रकार रंग छोड़ता है अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, जैसे कि जो फूल, ठीक, फूल और वहां पर घास है वो अपनी रोशनी पर डालता है और उसको देखने से
बचा देता है, जो भी कीट को देखने से छुपा लेता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो उसी प्रकार अपने को छुपा लेता है। जो जुगनू है वो अपनी गोल्डन लाइट को फैलाने के लिए फ्री है, आजाद है, वो किसी के दबाव में नहीं है। जिस प्रकार फूल भी और ग्रास है अपनी जो मतलब खुशबू है और उसको छुपा लेते हैं और उसको दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, वैसे ही जो फूल और फ्लावर्स हैं वो अपनी खुशबू को छुपा लेते हैं, जैसे कि वो अपने को छुपा लेता है। जब भाई लाइट होती है तो वहां पर केवल लाइट दिखती है, जुगनू की बॉडी नहीं दिखती है, अपने को छुपा लेता है, केवल लाइट वहां पर शो करता है। ये बात कहना चाहता है, ठीक है। और आज की जो इतनी पोयम हमारी एंड हुई है और अभी रह गई है, अभी कितने स्टेंजाज, अभी शायद 11 स्टेंजाज हमारे बचे हुए हैं। अभी टाइम तो है लेकिन पोयम नहीं है मेरे पास इतनी। चलिए देखते हैं अभी।